저 서민다 작나 이따 이거도 고스크라 X도 아니고 좋은데 또 मीडिया के साथियों का प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े लोगों से मैं क्षमा चाहूंगा कि थोड़ा आने में विलम्ब हो गया। और आज 6 दिसंबर है, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की परिनिर्वाण दिवस है। उसके विभिन्न कार्यक्रमों में जाने की वजह से ही विलम्ब हुआ, इसलिए मैं पुनः क्षमा चाहता हूँ। और आप सभी के माध्यम से त्रिपुरा प्रदेश के सभी सब समाज के लोगों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर बधाई भी देता हूँ। और त्रिपुरा का प्रभारी बनने के बाद मैं पहली बार त्रिपुरा प्रदेश में आया हूँ, इसलिए आप सभी मीडिया के बंधुओं का भी मैं स्वागत करता हूँ। और आपसे भी आने वाले समय में त्रिपुरा के उत्थान विकास में आपकी मदद की भी मैं अपेक्षा रखता हूँ। ये पहली बार आगमन हुआ है, यह पहली बार आने का जो एक तरह से कार्यकर्ताओं से परिचयात्मक बैठक है। कल आने के बाद सबसे पहले माता रानी का दर्शन किया गया, दर्शन के उपरांत विभिन्न कार्यकर्ताओं से मिला गया और आज भी विधायक, एमपी, सांसद, मंत्री सभी से मुलाकात किया जा रहा है। यह बैठक या पहली बार जो आना हुआ, इसका शुद्ध रूप से इसको परिचयात्मक इंट्रोडक्शन बैठक है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है, जिसके कारण पार्टी के विभिन्न दायित्ववान कार्यकर्ताओं से मिलना, वर्तमान कार्यकर्ताओं से मिलना, निवर्तमान कार्यकर्ताओं से मिलना, कल से अक्रम लगातार जारी है। सबसे पहले रविंद्रनाथ रेंगाले में प्रदेश से आए हुए सभी जिलाध्यक्ष सभी लोगों से मिला गया। उसके बाद पार्टी कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों से, उसके बाद मोर्चे के पदाधिकारियों से, मोर्चे के अध्यक्षों से, फिर पार्टी के संगठन में जो डिपार्टमेंट है उनके प्रदेश के कोऑर्डिनेटर से, को-कोऑर्डिनेटर से मिला गया। और जो प्रदेश में संगठन के सेल है, विभिन्न सेल के पदाधिकारियों से मिला गया और सभी से चर्चा संगठन के विषय में की गई कि संगठन में जो राष्ट्रीय नेतृत्व की मंशा है, राष्ट्रीय नेतृत्व का जो सोच है, उसके अनुरूप संगठन को बनाना, संगठन को मजबूत करना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है, तो संविधान के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार संगठन का गठन हो, इसको लेकर विभिन्न दायित्ववान कार्यकर्ताओं से, निवर्तमान कार्यकर्ताओं से चर्चा किया गया। और आज सुबह से जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायकगण हो, चाहे वो मंत्रीगण हो, चाहे वो सांसदगण हो, सभी से मिला गया है और त्रिपुरा को समझने का प्रयास किया गया है, त्रिपुरा के संगठन को समझने का प्रयास किया गया है और लोगों से इसमें चर्चा की गई है। तो आज तो मैं समझता हूँ कि पहली बैठक है और पहली मेरी यात्रा है जो आज मैं वापस जा रहा हूँ। तो केवल परिचय बैठक थी, संगठन के विभिन्न विषयों को जानने का प्रयास किया गया है। मैं लगातार प्रवास करके संगठन कैसे मजबूत हो, सरकार और संगठन में कैसे समन्वय हो, इसको लेके लगातार काम किया जाएगा और आप लोगों का भी सहयोग अपेक्षित है। तो आज ये मेरी पहली पर्ची बैठक थी, फिर आगे आपसे भी विभिन्न विषयों पे, विभिन्न मुद्दों पे आप लोगों से बात की जाएगी।
सुबह की जो बैठक थी तो उनकी बातचीत ऐसे सामने आई तो उनके फैक्टर में चल रहे हैं, उस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है। इस पार्टी की यही ताकत है कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं से चर्चा, कार्यकर्ताओं से संवाद और कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है। रही बात सोशल मीडिया या किस तरह का, अब मैं लगातार आऊँगा तो ये सब चीज़ों को भी देखा जाएगा कि इसमें क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। So there are reports that this MLA they have gone to this Delhi and even Jail Survey and they also went to this Guwahati. So what is your message to the dissidents MLAs of the party? They want this change of guard in the organization and the government. So what is your message to the dissidents? सर, मैं दो बात कहूँगा। सर, पहली बात करिए, मेरी पहली बात यात्रा है प्रभारी बनने के बाद, तो एक तरह से परिचय बैठक है। दूसरी बात जो मैंने कहा, मैं फिर कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है। लोगों को मिलना जुलना, अपनी बात कहना, ये संगठन और कार्यकर्ताओं का स्वभाव है। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता की बात सुनना, मार्गदर्शन से बात करना, कार्यकर्ताओं से संवाद रखना हर स्तर पे, ये पार्टी की मूलभूत सोच है। So will their grievances will be addressed by the party leadership? Since you are saying that you are here to conduct their grievances, so what assurance you are given him? So will their grievances will be addressed? There might have some grievances, no? कोई डिफरेंसेस नहीं है। एक लंबे समय से प्रभारी के ना होने से लोग अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं। तो पहली बार मैं आया हूँ तो कार्यकर्ता अपनी बात कहना चाहता है, विधायक अपनी बात कहना चाहता है। एक आप भी जानते हैं, कोविड कालखंड में एक लंबे समय तक एक संवादहीनता की स्थिति रही है, क्योंकि चाहे सरकार हो चाहे संगठन हो, वो पूरी ताकत कोविड से लड़ने में लगा दिया, जिसके कारण एक संवाद की गैप आया है। तो मैं जब आया हूँ तो बात करूँगा, लेकिन किसी प्रकार का कोई डिफरेंसेस नहीं है। आप लोग बात करना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, तो बात उनकी सुनी जाएगी। सर, स्टेट गेस्ट हाउस में एमएलए एमपी के अलावा भी तादाद में कार्यकर्ता देखा गया है, तो सभी से आपका मिलने का उम्मीद है या सिर्फ एमएलए एमपी से मिलके जाएंगे? सर देखिए, अब मुझको लंबे समय तक यहाँ रहना है, तो एक बार में सबसे मिलना तो संभव नहीं है। इस बार हम लोगों ने फोरम तय किया था, उस फोरम के हिसाब से हमने सभी पदाधिकारियों से, चाहे स्टेट के पदाधिकारी हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हो, जनरल सेक्रेटरी हो, या डिपार्टमेंट और सेल के लोग हों, विधायक और मिनिस्टर हो, उनसे मिला गया है। कुछ कार्यकर्ताओं से भी मिला जाएगा, लेकिन मैं अपने कल संबोधन में भी बोला, आज भी बोला, सभी कार्यकर्ताओं से मिला जाएगा। अब आपने वहाँ देखा कि प्रभारी से मिलने के लिए, देखने के लिए कितना उत्साह है, तो इसका साफ संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में बहुत मजबूत है और दिनों दिन उसकी मजबूती बढ़ रही है। सुबह में जो एमएलए आपके साथ बातचीत, किस विषय पर आपके साथ बातचीत हुई? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, आपने जो पहली बार कहा, ये मेरी पहली यात्रा है, मेरा पहला प्रवास है, तो एक दूसरे का परिचय करना जरूरी है। लोगों से बातचीत किया गया है, संगठन के विषय में बात किया गया, सरकार के विषय में बात किया गया, ये सारे विषयों पे बात हो रही है, लेकिन ये शुद्ध रूप से ये प्रवास केवल परिचयात्मक है। सर, रिसेंटली एमएलए चुरमा आशीष दास सरकार के खिलाफ क्या कहते हैं डिक्टेटरशिप चलने का आरोप उठाया। वैसे एक फायर इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में एमएलए अनिल सागर सरकार के खिलाफ बोला था। ये सारी चीजों को देखते हुए ये लग रहा है कि पार्टी में कुछ अस्थिरता चल रहा है। What measure will be taken by you regarding all this matters? सर, मैं फिर कहूँगा कि केवल भारतीय जनता पार्टी है जहाँ लोग अपनी बात कह सकते हैं। क्या किसी अन्य दल में लोग इस तरह बात करके पार्टी में रह सकते हैं? तो लोग अपनी बात कह रहे हैं और मैं फिर कह रहा हूँ कि सबकी बात सुनी जाएगी और आवश्यकता पड़ेगा तो केंद्र से बात भी की जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है सबकी बात सुनना।
एक कोविड के लंबे कोविड के बाद अब राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हुई है। तो ये केवल यही नहीं, त्रिपुरा में नहीं, पूरे देश में है। तो जिसके कारण लोग अपनी बात कहना चाहते हैं। अगर कुछ लोगों ने इस तरह की बात की तो उनसे भी पूछा जाएगा क्या विषय है। So what is your view? Do you think this everything all is well in party and the government? It is always in the party and the government. Have no problem, sir. Yes or no? All is well or no? All is well, sir. मंत्रिमंडल की विस्तार के बारे में कोई बातचीत? सर देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं पहली बार प्रवास पे आया तो भी केवल ये विषय आया है कि लोगों की इच्छा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार, सब विषय पर चर्चा की जा रही है। तो चर्चा किया जाएगा और आप लोगों को भी। सर, संस्कार का जो मुद्दा उठाया गया, क्या ये रिजनेबल है? जब अवसर आएगा उस पर भी बात किया जाएगा। सर, त्रिपुरा में आके पहली बार आए हैं, जो नारा सबके साथ सबको लेके चलने का जो मोदी जी का नारा है, त्रिपुरा में आके डेवलपमेंट आके टोटल जो आप माताबारी में गए हैं, पूजा में गए हैं, कैसे लगा आपको, एक्सपीरियंस है? सर मैं त्रिपुरा पहली बार नहीं आया, मैं इससे पहले SC मोर्चे का नेशनल प्रेसिडेंट था। अच्छा। तो संगठन के 10 जिलों में गया हूँ और जो रेवन्यू डिस्ट्रिक्ट 8 है त्रिपुरा में, मैं सभी जगह गया हूँ। और आप स्वयं आकलन करिए कि आज से 2018 से पहले माताबारी जाने का जो रास्ता था वो कैसा था। अच्छा। उसको मैं भी देखा हूँ, कल भी देखा हूँ, पहले भी देखा हूँ। चीजें बिल्कुल डिफरेंस है। सरकार काम कर रही है और एक लंबे समय के परिवर्तन के बाद सरकारें आई हैं, तो सरकार को गति पकड़ने में टाइम लगा, लेकिन सरकार ने गति पकड़ी है। कल रविंद्र भवन में जो प्रोग्राम हुआ था वहाँ पर बहुत सारे एम्बुलेंस भी नहीं गए थे, इस विषय में आपका क्या प्रतिक्रिया? अब इतने भीड़ में तो ये बताना मुश्किल था कौन गया कौन नहीं गया। मुझसे मिलने तो सभी लोग आए हैं, मुझसे मिलने तो सभी लोग आए हैं। सर, बीजेपी का जो अलायंस पार्टी है IPF की, ये लोग आवाज उठा रहे हैं कि ADC इलेक्शन में मतलब उनकी जो डिमांड है सीट की वो ना मिलने से अकेला ही लड़ेगा। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? हमारा ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए कि हम हर हाल में गठबंधन के साथ रहना चाहते हैं और इसका सबसे बड़ा प्रमाण बिहार है। तो हम गठबंधन धर्म को गठबंधन बनाना भी जानते हैं और गठबंधन धर्म को निभाना भी जानते हैं। But they want 22 seats out of 28. Is it feasible for the party? सर अभी चर्चा करेंगे, अभी सम्मानित अध्यक्ष जी हैं अभी, और इसके बाद हम सबसे पहले हम लोग उसी चुनाव में लगेंगे। तो उस समय जो स्थिति आएगी अलायंस से बात की जाएगी, लेकिन जायज बात ही मानी जाएगी, नाजायज बात नहीं मानी।